अच्छा जस्ट इमेजिन करो कि तुम किसी के साथ डेट पे आए हो और तुम उसे प्रपोज करने वाले हो अभी, बट अब तुम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि अब प्रपोज तो दूर की बात है भाई, अब एक दूसरे को मारने मंडे पे तुले आए हो। बुरा सपना है राइट, डर लगता है सुन के ही। आज ऐसे ही एक प्ले के बारे में बात करेंगे, द प्रपोजल क्लास 10 इंग्लिश का। बट उससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट कोशिश कर रहा हूँ वो चीजें करने का जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम्हें मरते दम तक ये स्टोरी याद रहे। सब चीजें रहेगा फीलिंग्स के ऊपर भाई, और इसके बदले मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोगों का कुछ कीमती समय और बहुत ज्यादा प्यार। बहुत है यार। प्ले के खत्म होने के बाद हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस का जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। वो थोड़ा खास रहेगा, स्पेशल रहेगा, तो आखिर में देखेंगे। बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं इस जर्नी में स्टोरी टेलिंग के। लेट्स स्टार्ट यार। रोज हम कई सारी चीजें देखते हैं बट उनमें से कुछ ही हमें याद रहता है, और खास करके स्टोरीज के अंदर ना, अगर तुम कैरेक्टर्स को रिलेट करके चलो स्टोरी के साथ तभी वो चीजें तुम्हें याद रहेगा, वरना चीजें तो हम बहुत सारे याद करते हैं बट भूल जाते हैं समय के साथ। तो पहले आओ देखते हैं कि इस प्ले के अंदर में कौन कौन से कैरेक्टर है और उनका क्या रोल है इस प्ले के अंदर में। देखो प्ले का नाम से शुरू करते हैं। द प्रपोजल, जिसे ओरिजिनली द मैरिज प्रपोजल कहते हैं, लिखा था एंटोन चेकोव ने। मुझे पता है तुम नाम से घबरा गए हो, क्या करे यार, ये रशियन लोग और रशियन नाम दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कैसे रख लेते हैं ये सब नाम। मैं तो अपने दुश्मन के बेटे का नाम भी ऐसा ना रखूं, बट क्या करे, अब जो है तो है। इस प्ले के अंदर में 3 कैरेक्टर्स है। पहला है स्टीफन चुबुको, जो कि एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड है, यानी कि जमींदार कह सकते हो। उनका एक बेटी है जिनका नाम नतालिया स्टेफेनोवा है। और आखिर में एक बहुत ही खास और स्पेशल कैरेक्टर इवेन लोमोव। इन तीनों में एक खास और कॉमन चीज ये है, आपस में यार लड़ने मरने में तैयार रहते। लाइक तुम्हारा कोई दोस्त होता होगा ऐसा, मेरा तो है कि यार अगर उसे कोई बात सही लगता है ना, उसका बात पे वो अड़ जाता है, और मतलब भाई साहब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए। अरे बेबी, तुझे पता है मोदी जी ना चाय नहीं कॉफी बेचा करते थे। क्या पागलों जैसा बातें कर रहे हैं। अरे यार सच में मैंने देखा है उन्हें कॉफी बेचते हुए। मतलब कुछ भी बोल रहा है ना तू, कुछ भी बोल रहा है। अरे मम्मी कसम बीबी, मैंने उन्हें कॉफी बेचते हुए मेरे आंखों से देखा है। हाँ हाँ, तूने उन्हें कॉफी बेचते हुए आंखों से देखा है क्योंकि तू तो 80 साल का है। तो ठीक है यार, मैं भी गांधी जी के साथ बिरयानी खा रहा था एक दिन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा ही कुछ स्टोरी में तुम इन तीनों का रवैया देखोगे अपने बात को प्रूव करने के लिए कि वो सही है। मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारे अंकल जी थे ना, ये यार घर में बैठे हुए थे बिंदास। अचानक से दरवाजे पे कोई आता है, खटखटाता है। अब गेस व्हाट, कौन आया होगा? भाई हमारा इवान लुमोव। अभी से मैं इसको इवान कहूंगा, कहने में आसान रहता है, तुम लुमोव भी कह सकते। भाई हमारा इवान एकदम फुल गेटअप पे, शूट बूट जैकेट पहने हुए, हाथ पे सफेद ग्लव्स लगाए हुए, मतलब कहाँ ही निकल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे अंकल चुबुको को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, बड़े दिनों बाद दिखाई हुआ तुम्हारा, कैसे हो तुम? अंकल मैं तो ठीक ही हूँ, और कैसे आना हुआ यार, कहीं जा रहे हो क्या तुम पार्टी वार्टी पे? नहीं अंकल, मैं तो आपसे ही मिलने आया। अच्छा मुझसे मिलने आए थे, आओ आओ बैठो आके। तो बेटा कहाँ जाने का इरादा लेके आए हो पूरे सूट बूट में? और अंकल को तो यार तुम भूल ही गए, आजकल तो इधर आते ही नहीं हो। ऐसे भूला नहीं करते अपने पड़ोसियों को। नहीं अंकल, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास क्यों? थोड़ा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, बट मुझे कुछ मांगना था आपसे। 1 मिनट रुको, ये मुझसे कुछ मांगने आया है, इसका मतलब शायद ये कुछ उधार ही मांगेगा मुझसे। नहीं यार, मैं इसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। आजकल के लोग पता नहीं क्यों कहीं भी हाथ फैला देते हैं। नहीं यार, मैं तो इसे 1 रुपया नहीं। हाँ तो बेटा तुम क्या मांगने आए हो, बताओ मुझे। अंकल मैं कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। मैं कह नहीं पा रहा ठीक से, बट कह ही देता हूँ। मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट रुको, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ये बंदा 35 ईयर्स ओल्ड बुड्ढा है और ये हाथ मांगने आया है इसकी बेटी का जो कि 25 साल की है। यार नहीं, ये अन्याय होते हुए मैं नहीं देख सकता। अंकल आप हाँ मत करना, बता रहा हूँ। मैं हूं ना, 2 साल में तो मैं 25 का हो जाऊंगा। मैं शादी कर लूंगा आपकी बेटी से। गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे पास, बट बाप का बहुत ज्यादा जमीन है, बेच के कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। मतलब खेत में बहुत है अपने जमीन, आप चिंता मत करना। ना कर दो, मैं बता रहा हूँ, ना कर दो। अरे बेटा तुमने क्या बोला, फिर से बोलना जरा, मैंने सुना नहीं। अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, उसका हाथ मांगने आया हो आप। अरे इतनी खुशी वाली बात है बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ ये बात सुनने के बाद। हाँ सही में, तुम रुको, मैं मेरी बेटी को बुला के लेके आता हूँ।
अरे यार बुड्ढे ने वो कर दिया जो मैं मना कर रहा था इसे कहने। मैं रह गया फिर सिंगल यार। चलो कोई नहीं, स्टोरी को आगे बढ़ा। अच्छा अंकल, वो मान जाएगी ना? मतलब तैयार तो होगी ना मेरे साथ शादी करने के लिए? हाँ हाँ बेटा, क्यों तैयार नहीं होगी? तुम चिंता मत करो, वो जरूर तैयार होगी। अगर ना भी कहे ना फिर भी समझ लेना कि वो हाँ ही कह रही है। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं और नहीं सुना रहा है स्टोरी भाई, और मैं नहीं देख सकता ये सारी चीजें, मुझसे नहीं होगा भाई। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। अरे कोई नहीं बीबी, बंदी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, हम तो है ना, हम सब मिलके तुम्हारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे। और हाँ, इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग तो कर रहे थे, आओ जल्दी कंटिन्यू करो इसे। सही में 1 मिलियन? ठीक है फिर डील रहा, 2 महीने में तुम 1 मिलियन कर दोगे मेरा। हाँ तो हम कहा थे, अंकल जा रहे थे अपने बेटी को बुलाने के लिए और इवान से मिलाने, और हमारा इवान बैठे बैठे ये चीजें सोच रहा था जो चीज एक लड़के को बिल्कुल नहीं सोचना। अपने आप को अपनी बंदी से कंपैरिजन कर रहा था वो। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था, यार मेरा तो पूरा बदन कांपने लगा है, यहाँ तो कोई एग्जाम नहीं चल रहा है फिर भी मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। बट मैं चाहे जितना भी घबराऊं, मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे ऐसा सिंगल नहीं जीना। ये ट्रू लव, सच्चा प्यार के चक्कर में मैं अपना आधा जिंदगी गवा चुका और आधा नहीं गवाना चाहता। वैसे भी नतालिया अच्छी लड़की है, ठीक ठाक घर संभाल लेती है, उतनी बुरी भी नहीं दिखती और पढ़ी लिखी तो है ही है, और क्या चाहिए मुझे। और दूसरी तरफ मैं हूँ 35 इयर्स ओल्ड, दिल की बीमारी से जूझ रहा हूँ, बात में एक्साइटेड हो जाता हूँ, कांपने लगता हूँ, और मेरी सोने की बीमारी है। जब सोने जाता हूँ तो आधा बदन मेरा खींचने लगता है, लाइक मेरे सर और मेरा शोल्डर ये तो जैसे काम ही नहीं कर रहा होता है। और अचानक से घबरा के मैं आधी रात बिस्तर से उठ जाता हूँ और मैं ऐसे दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ और मेरे साथ दोबारा ऐसा होता है, और लगभग ऐसा मेरे साथ एक दिन में 20 बार तक होता है। अब इस बीच जब वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहा होता है अपने बंदी के, उसकी बंदी नटालिया उसके सामने आ जाती है अचानक से। अरे इवान, तुम, मेरे पापा ने तो कहा था कोई व्यापारी आया है। तुम मेरे कपड़ों को इग्नोर करना, मैं किचन में मटर छील रही। वैसे तुम लंच करना चाहोगे? नहीं, मैं करके आया हूँ। तो फिर सुट्टा वुट्टा फूकना चाहोगे? वैसे तुम आज इतना ड्रेसअप होके कहाँ जा रहे हो? कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? वैसे अच्छे दिख रहे हो आज तुम इवान। अब जहाँ एक तरफ नटालिया एक के बाद एक सवाल दाग रही थी, हमारा भाई इवान इस चीज से घबरा रहा था कि मैं बोलूं या ना बोलूं, बट आखिर में उसने थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए कह ही दिया, मैंने अपना मन बना लिया है नटालिया, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम शायद मुझ पे गुस्सा भी हो जाओ इस चीज के लिए, बट ये कहना जरूरी है। मैंने तुम्हें बचपन से ही देखा है, तुम्हारे फैमिली को मैंने अच्छी तरीके से जाना है, समझा है, और मेरा ये जो जमीन है वो मिला है मुझे मेरे आंटी और उसके हस्बैंड से, और मेरी आंटी और हस्बैंड तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते। भाई तुमने सुना यह बात, इस बंदे के आंटी ने उसे जमीन गिफ्ट किया। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे आंटियां तो भाई 100 रुपया निकालने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। भाई ऐसा आंटी तो हम भी डिजर्व करते हैं। नहीं खैर, तुम ये बात याद रखना कि इवान का जो जमीन है उसे उसके आंटी ने गिफ्ट किया था, आगे काम आएगा। हम बढ़ते स्टोरी में आगे। तुम तो जानते ही हो नटालिया, हमारे फैमिलीज लुमोब्स एंड चुबुकोब्स लंबे समय से दोस्त और बहुत ही अच्छा प्यारे भरे रिलेशनशिप में है। और तुम्हें तो पता ही है ना नटालिया, हमारा जमीन भी बहुत ही आसपास है। मेरा जो ऑक्शन मिडोस है वो तुम्हारे ब्रिचवुड को टच करता है। एक मिनट रुक जाओ, ये ऑक्शन मिडोस ब्रिचवुड क्या ही है? ऑक्शन मिडोस को तुम कह सकते हो एक खेत होगा जहाँ ग्रासेस है, जहाँ गाय बकरियां चरते हैं, समझ रहे हो तुम। और ब्रिचवुड का मतलब है भाई एक तरीके का जंगल है रशिया के अंदर में, जहाँ लंबे लंबे पेड़ लाइक दिस होते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे आने के बाद ये कन्वर्सेशन आर्गुमेंट का रूप ले लेता है। ये लड़ाई शुरू होता है ऑक्शन मिडोस को लेके। नटालिया का मानना था कि ये जो ऑक्शन मिडोस है वो उसके है, उसके फैमिली के है, और वहीं पे दूसरी तरफ इवान का मानना था कि ये ऑक्शन मिडोस उसके है, उसके फैमिली के है। दोनों अपना अपना आर्गुमेंट रखते हैं और एक लंबा झगड़ा शुरू होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या आर्गुमेंट क्या गया था। स्पेशली तुम याद रखना कि इवान ने क्या कहा था। देखो इवान का कहना यह था कि ये जो ऑक्शन मिडोस है ये उसके आंटी के ग्रैंड मदर ने नटालिया के पापा के ग्रैंडफादर के लेवर्स को दिया था, ताकि वो उसके बदले उन्हें ईंटें बना के दे। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तुम कंफ्यूज हो गए राइट? एक मिनट पॉज करो और मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। आगे मैं बताऊंगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कई बार ये चीज रिपीट होगा, बट अभी तुम सोचो, अपने दिमाग लगाओ। अब इसके बदले में नटालिया का आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से है। नहीं इवान, हमारे दादाजी और उनके दादाजी ने मिलकर हमारा जमीन का हिसाब किताब करा हुआ है, और मुझे जितना पता है ये ऑक्शन मिडोस हमारा है। नहीं, ये ऑक्शन मिडोस मेरे है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो?
300 सालों से ये जमीन हमारा है और तुम अब अचानक से आके ये बोल रहे हो कि ऑक्शन मीडोस हमारा नहीं है। और सुन लो तुम अच्छी तरह से, ये ऑक्शन मीडोस मेरे लिए मायने नहीं रखता। ये तो बस 300 रूबल्स का है। जो चीज मायने रखता है वो है तुम गलत कर रहे हो और मैं ये होने नहीं दूंगी। नहीं नटालिया, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ये जमीन मेरे आंटी के ग्रैंडमदर ने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के किसानों को दिया था, जिसके बदले में वो उन्हें ईटा बना के देते थे। तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ना ये ऑक्शन मीडोस हमारा है। चाहे तुम 2 दिनों तक ऐसे ही चिल्लाते रहो या 15 ऐसे जैकेट्स पहन के आओ, मैं नहीं मानने वाली। ये ऑक्शन मीडोस हमारा है और हमारा ही रहेगा। नहीं अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है तुम मुझे बता सकते हो? ये बंदा यहाँ पे इसे प्रपोज करने के लिए आया था ना, और यहाँ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहा है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये बंदा 35 होने के बावजूद भी सिंगल क्यों है। भाई तो सिंगल ही मरेगा अगर ऐसा बिहेवियर रहा तो तेरा। बात में खुसेन बुड्ढे की तरह लड़ना झगड़ना, भाई ये तो भाई एक ही निशानी है। रंडवा जी श्रीमान, आप रंडवे समझ ले भाई, तू सुधर ले। अब देखो यार, होना क्या था, भाई ने अब इतना आर्गुमेंट को बढ़ा दिया था कि नटालिया का तो दिल ही टूट चुका था और आर्गुमेंट एकदम अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। और इसी बीच आता है नटालिया का बाप और कहता है, ये हो क्या रहा है यहाँ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? पापा आप ही बताओ, ये ऑक्शन मीडोस हमारा है या इसका है? देखो बेटा, सच बात तो यह है कि ये ऑक्शन मीडोस हमारा है। नहीं अंकल, आप गलत कह रहे हैं, ये ऑक्शन मीडोस मेरे हैं। मेरे आंटी के ग्रैंडमदर ने ये ऑक्शन मीडोस आपके ग्रैंडफादर के पीजन्स को दिया था, सिर्फ और सिर्फ 40 सालों के लिए। आप लोगों ने इसे 40 साल इस्तेमाल करने के बाद अपना ही मान लिया। एक्सक्यूज मी बेटा, उस समय यह तय नहीं हुआ था कि ये जमीन तुम्हारे आंटी के दादी का था या हमारा था। उस समय ये जमीन डिस्प्यूटेड था, इसलिए तो किसानों ने तुम्हारे आंटी की दादी को 1 रुपया तक नहीं दिया था। अब देखो, ये बंदा ना पूरा ही पागल है। पहले इसने नटालिया के साथ आर्गुमेंट किया, अब उसके बाप के साथ शुरू हो गया। लिटरली ये आर्गुमेंट बहुत आगे बढ़ चुका था और एक समय में आने के बाद अंकल इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्होंने कह दिया, देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ आर्गू करते रहोगे तो ये जमीन मैं तुम्हें तो नहीं दूंगा बट किसानों को दे दूंगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? ये जमीन मेरा है और आप मेरे जमीन को किसी दूसरे को कैसे दे सकते? अब देखो, यहाँ पे थोड़ा हमारे इवान भाई साहब जो थे उन्होंने चिल्ला के बात कर दिया था और जिस बात से हमारे अंकल जो थे चुपचाप, उन्हें आ गया गुस्सा और उन्होंने कह दिया साफ साफ, तुम इस तरीके से चिल्ला के मुझसे बात नहीं कर सकते इवान। मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा बड़ा हूं, मुझसे अच्छी तरीके से कायदे में बात करो। अच्छा, आप मेरा जमीन पे कब्जा कर लोगे और उसके बाद ये उम्मीद करोगे मुझसे कि मैं आपसे अच्छी तरीके से शांत आवाज में बात करूं? हाँ, ये एक्सपेक्ट करोगे आप मुझसे? सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप एक लैंड ग्रैबर हो। आपने मेरा जमीन हथियाया है, आप एक कब्जाखोर हो। क्या कहा इसने अभी क्या कहा? पापा आप जल्दी घास काटने वाली मशीन को ऑक्शन मीडोस में भेजो, वो जमीन हमारी है। ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं इस बात के लिए कोर्ट तक जाऊंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही सकता। तुम तो चाहते ये थे कि कोर्ट तक लेके जाओ। 2 कोरी के वकील, तुम चाहते थे ना ये चीज हो, तो चलो यही सही। तुम और तुम्हारा खानदान सबके सब एक जैसे हो। पूरे खानदान में सबके सब पागल भरे हुए हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। फैमिली पे मत जाइए। क्यों ना जाओ तुम्हारे फैमिली पे? तुम्हारा बाप एक नशेड़ी था, तुम्हारी छोटी आंटी भागी थी एक आर्किटेक्ट के साथ, आपकी माना एक हम बैक थी। अब जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम्प बैक क्या है, मैं बता दूं तुम्हें। तुम्हारा जो बैक है ना, वो अगर ऊपर की तरफ उठ जाए ना, ऐसे ऊँट की तरह, लाइक जब हमारा उम्र होता है ना तो ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ, तो उसे कहते हैं हम बैक। तुम्हारा बाप 1 नंबर का एक सट्टेबाज था। तुम्हारी आंटी दुनिया की सबसे बड़ी चुगलखोर औरत है। देखो यार, एक कन्वर्सेशन के बीच सबसे गंदा पॉइंट तब आता है जब हम एक दूसरे के फैमिलीज के ऊपर उल्टा सीधा कहने लगते हैं। और अब यहाँ पे यही हो रहा था। एक तरफ हमारे चुबुकोप अंकल ने इवान के पापा को, इवान की आंटी को भी बहुत ज्यादा चीज कह दिया था, और दूसरी तरफ इवान भी कम नहीं था, उसने भी कई सारी चीजें बोल दिया ऐसा जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए। अभी कन्वर्सेशन बहुत ही गर्मा गर्मी में पहुंच चुका था। अब अचानक से ही इवान का जो तबीयत है वो थोड़ा बिगड़ जाता है और इतना सारा बेइज्जती झेलने के बाद अब उसके अंदर में और कोई उम्मीद बची नहीं थी कि अब प्रपोज करूं। नहीं यार, वो सीधा चला गया वहां से। इवान के घर से चले जाने के बाद भी चुबुकोप और उसकी बेटी रुकी नहीं थी गाली देने से हमारे इवान भाई को। अजीब है फैमिली। बट अचानक से हमारे चुबुकोप अंकल के मुंह से निकल गया, ये भद्दा इंसान आया था मेरे बेटी को प्रपोज करने के लिए। अच्छा ही हुआ ये चला गया। अब ये बात जिसे नतालिया ने सुना तो उसे बुरा लगा। वो सोच रहा था, अरे ये तो मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए और मैंने ये क्या कर दिया।
वो अपने आप पे गिल्टी फील कर रहा था और उसके पापा को कहा उसने कि जाइए और उसे बुला के लेके आइए। और उसका बाप भी लाइक अभी तो तुमने कहा था इसे घर से बाहर निकाल दो, ये अच्छा नहीं है, अब कह रहे हो कि लेके आओ। अब बाप बेटी में एक छोटा सा आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। बाप कहता है कि नहीं तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, बेटी कहती है कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हुआ। बट जो भी हो जाके उसे बुला के लेके आइए। एंड फाइनली अपने बेटी के सामने हार मानते हुए अंकल चुबुकोव जाके इवान को वापस बुला के लेके आता है और कहता है अब तुम ही संभालो इसे, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ बात करके, मैं जा रहा हूँ, अब तुम ही बात कर लो इससे। अब जब इवान दोबारा घर में एंटर करता है उसका तबीयत कुछ खास ठीक नहीं था, ऊपर से वो गुस्से में भी था। तो नटालिया ने माहौल को संभालते हुए कहना शुरू कर दिया कि इवान ये जो जमीन है ना ये ऑक्सन मीडोज तुम्हारे ही है, ठीक है, तुम ये बताओ मुझे कि कब चल रहे हो तुम शिकार पे। हाँ मैं सोच रहा था कि फसल कटने के बाद ब्लैक कॉक का हंटिंग पे निकलूं। ब्लैक कॉक लिटरली नहीं देखो मैं नहीं सोच रहा, मैं उतना नहीं सोच रहा यार, जो तुम सोच रहे हो मैं वो नहीं सोच रहा। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ यार। ब्लैक कॉक का मतलब तो वही होता होगा मुर्गी, काला मुर्गी जंगल में उसका हंटिंग करने जाता होगा। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा नहीं, और क्या ही मतलब हो सकता है ब्लैक कॉक का, नहीं यही तो हो सकता है मतलब। खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा नटालिया तुम्हें पता है कि मेरा जो डॉग है ना जिसका नाम गैस है ये बहुत ही एक अच्छा शिकारी कुत्ता है। इसके जैसा तो कुत्ता मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैंने इसे 125 रूबल में खरीदा है, बट पता नहीं इसका पैर कैसे लंगड़ा सा हो गया है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा महंगा है क्योंकि मेरे पापा ने तो स्क्वीजर को बस 85 रूबल से खरीदा है, जो कि तुम्हारे गैस से तो बहुत ज्यादा बेटर। तुम भूल रहे हो नटालिया, तुम्हारा डॉग एक ओवरशूट डॉग है। ऐसे कुत्ते हंटिंग के लिए तो बहुत ही बेकार है क्योंकि उनका जबड़ा जो है नीचे वाला वो बहुत ही छोटा होता है। ओवरशूट ये क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। एटलीस्ट मेरा डॉग अच्छे ब्रीड का है, तुम्हारे गैस की तरह बदसूरत और बुरा तो नहीं है। माना वो थोड़ा बूढ़ा है बट एटलीस्ट तुम्हारे कुत्ते से तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे जैसा ना 5 कुत्ता भी आ जाए ना फिर भी मैं अपने गैस को ही चुनूंगा। तुम्हारे जैसा कुत्ता तो हर किसी के पास। 25 रूबल भी बहुत है इसके लिए, ठीक है। अब बाइकआउट देखो, फिर अब शुरू होता है कुत्ते को लेकर लड़ाई। लिटरली ये लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। पहले लड़ाई करते जमीन जायदाद को लेकर, फिर आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते, अब कुत्ते को लेकर। भाई साहब अच्छा कुत्ते से याद आया, सोच रहा हूँ कि मैं भी एक कुत्ता ले ही लेता हूँ। मम्मी हम भी एक कुत्ता ले ही ले क्या? 2 कुत्ते के घर में कोई जरूरत नहीं है बेटा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ एक तरफ नटालिया और हमारे इवान कुत्तों की तरह कुत्तों के लिए लड़ाई कर रहे थे। जो भी है। अब अंकल चुबुकोव आते हैं और कहते हैं क्या हुआ तुम लोगों को? पापा आज अब सच बता ही दीजिए, किसका डॉग सबसे ज्यादा बेटर, मेरा स्क्वीजर या इसका गैस? अभी आप ही बताइए मिस्टर चुबुकोव, आपका डॉग ओवरशूट है या नहीं? मेरे डॉग का इससे कंपैरिजन कोई है नहीं, मेरा डॉग बेस्ट है। अच्छा बेटा क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मेरा डॉग ओवरशूट है? माना तुम्हारे डॉग के अंदर में कुछ अच्छी बातें हैं, बट तुम्हें पता है तुम्हारा डॉग बहुत बुरा हो चुका, ऊपर से उसका मुंह बहुत ही छोटा है, वो भी हंटिंग के लिए कोई खास अच्छा डॉग नहीं है। अब इस बात के साथ क्या होना था, दोबारा लड़ाई स्टार्ट होता है। एक तरफ हमारे अंकल चुबुकोव और उनकी बेटी और दूसरी तरफ हमारा इवान लुमोब। बट अब अचानक से इस कन्वर्सेशन के बीच इवान का तबीयत कुछ खासा बिगड़ जाता है और जिस चेयर पे वो बैठा हुआ था वहां से गिर जाता और अब वो होश पे नहीं। नटालिया ने ये चीज देखते हुए पानी पिलाने का, बट वो पानी भी नहीं पी रहा। अब ये डर था कि कहीं इवान मर तो नहीं गया। हमारे चुबुकोव अंकल का भी चेहरा डर से लाल, एक तरफ गुस्सा भी थे और घबराए हुए भी थे कि क्या ही हो गया ये बंदा मेरी बेटी के साथ शादी करने आया था और आज क्या हो गया। बट होपफुली अचानक से इवान उठ खड़ा होता है, होश आता है उसे आसपास तारे दिखने लगते हैं। मैं कहाँ हूँ, ये मुझे तारे क्यों दिख रहे हैं, ऐसी कुछ बातें कर रहा होता है। अब इस मौके का फायदा उठा के अंकल चुबुकोव ने सीधा कह दिया कि बेटा उठो और शादी के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है और मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ, तो तुम दोनों किसी विशी कर लो। हाँ किसको किस करना है? अरे ठरकी मुझे नहीं करना है, मेरी बेटी को करना है। तुम जिंदा हो? हाँ मैं तुमसे करूंगी शादी। आज मेरे कंधों से बोझ हल्का हुआ। अब पर तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि हमारा स्क्वीजर तुम्हारे गैस से बेटर है। वेल एक नए फैमिली का शुरुआत तो ऐसा ही होता है, थोड़ा लड़ाई, थोड़ा झगड़ा और बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। लेट्स सम शैंपेन। हाँ अंकल मतलब शैंपेन वाली बात तो सही है, आप दे रहे हो मैं पी लेता हूँ क्योंकि इंडिया में ऐसे भी काम मिलता बहुत में, हमें तो पौवा से काम चलाना हो। बट ये जो बात कहा ना आपने लड़ाई झगड़ा और प्यार, ऐसा नहीं होता किसी की फैमिली में, मैं बता रहा हूँ। बट चलिए ठीक है, शैंपेन प्ले हो गया हमारा खत्म। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इस प्ले से आने का चांसेस है बोर्ड के अंदर में। आओ देखते। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ एक वेबसाइट का लिंक जहाँ तुम्हें कई सारे क्वेश्चंस मिलेगा। लाइक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। व्हाई डिड लुमोब विजिट चुबुकोव?
लुमोब ने चुबुकुप के यहाँ क्यों विजिट किया? तुम्हें पता है, वो उसकी बेटी से शादी करना चाहती थी, राइट? अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लुमोब थिंक अबाउट नटालिया? लुमोब नटालिया के बारे में क्या सोचती थी? देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ लुमोब जो है वो इवान लुमोब पूरा नाम है। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मैं अटक रहा था जब वॉइस ओवर कर रहा था, लुमोब लुमोब मतलब होता है एक चीज़ बार बार करते रहने से ना मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता है, तो मैंने इसलिए इवान इवान कहा है। बट किताब के अंदर में लुमोब ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया, तो कंफ्यूज मत होना। तुम्हें पता है कि इवान लुमोब क्या सोचता था नटालिया के बारे? वो अच्छी हाउसकीपर है, घर संभाल लेती है, देखने में भी ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, और क्या ही चाहिए, ठीक है? एंड इसी तरीके से देखो, ये तो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन दिखाया, बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। देखो मैं एक दिखा रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, लाइक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्ले द प्रपोजल? अभी ये द प्रपोजल है क्या, तुम्हें ब्रीफली बताना पड़ेगा बहुत ही कम वर्ड्स में। देखो, अब जब तुम ऐसे क्वेश्चन को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम समझ जाओगे कि कोर आइडिया क्या है इस प्ले। रदर देन तुम रीड करो चैप्टर को, इस क्वेश्चंस को देख लो, बहुत तुम्हें फायदा देगा ये। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हें देखना चाहिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला तो होता ही होता है, बट एग्जाम में ज़्यादातर ना ये रेफरेंस लेके जो किताब के ऊपर पूछ देगा कि एक हल्का सा कई किताब का ऊपर से एक लाइन उठा लेगा और फिर देगा कि ये किसने कहा था, नहीं कहा था। लाइक देखो, ये क्वेश्चन है जहाँ चुबुकोप ने कुछ कहा है, ठीक है? अब ये देख के फिर क्वेश्चन इसके ऊपर में कि यहाँ में स्पीकर कौन है, माई डार्लिंग माई एंजल, ये किसे कह रहा है? तो ये जो रेफरेंस को लेके किताब का क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें देखना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड होपफुली तुम्हें अच्छा लगा हो ये चैप्टर। उम्मीद है तुमने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया ना तुमने, तो मेरा बस तुम लोगों से इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।